में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन के तमाम दांवपेच और चक्रव्यूह चालों के बीच ताइवान ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि वो किसी कीमत पर डरने वाला नहीं है। ताइवान को डराने के लिए अब तक चीन लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज ड्रिल कर रहा था, लेकिन अब ताइवान ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया। ताइवान ने दक्षिणी पूर्वी इलाके हुआलिन में युद्धाभ्यास शुरू किया और अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है। बुधवार को रात चले मिलिट्री ड्रिल में ताइवान ने F-16 फाइटर प्लेन का प्रदर्शन किया। साथ ही ताइवान ने हारपून एंटी शिप मिसाइलों का दम दिखाया। आपको याद होगा, चीन और ताइवान के बीच सालों से चल रही तनातनी उस वक्त चरम पर पहुंच गई जब अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर पहुंची थी और अब एक नया डेलीगेशन जा रहा है। इस कुल मिलाकर यह मामला अब बढ़ता जा रहा है, गर्माता जा रहा है। 根据地形地势，自主。 तो चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चीन ने आंखें दिखाई हैं, अब ताइवान की तैयारियां हैं। ताइवान ने भी अपनी ताकत को यहां पर दिखाना शुरू कर दिया है ड्रिल के नाम पर। और नैन्सी पेलोसी, आपको याद होगा, अमेरिकी स्पीकर, जिनकी यात्रा के बाद से तनाव बढ़ा हुआ है। इधर खबर आ रही है कि जापान भी अपना एक डेलीगेशन जो है वो भेजने वाला है। ब्रिटेन को कल चीन ने आंखें दिखाई और कहा कि आप बेहतर है कि वो दायरा मत लांघें। ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी। कुल मिलाकर फिलहाल ताइवान पर दुनिया की निगाहें हैं और यह मामला धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है। गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ ताइवान से जुड़ रहे हैं। और गौरव, चीन ने अपनी आंखें दिखाई, इस खबर को लगातार हम सब ने कवर किया, लेकिन आप ताइवान में मौजूद हैं पिछले कई दिनों से। अब ताइवान की तैयारियां हैं, कहा जा रहा है कि ताइवान भी ड्रिल के जरिए अपना शक्ति परीक्षण, चीन को अपनी ताकत का एहसास कराएगा और यह संदेश देगा कि हमें हल्के में लेने की आप गलती मत कीजिएगा। जरा बताइए, कैसी वहां तैयारियां हैं, क्या माहौल है ताइवान का, कितनी तपिश वहां महसूस कर रहे हैं आप? इस समय ताइवान का एक बहुत बड़ा सैन्य युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसमें ताइवान अपने सबसे आधुनिक F-16V विमान, F-16 हालांकि पुराने लड़ाकू विमान है, लेकिन जो इसका नया V वेरिएंट है, जो हाल ही में ताइवान को मिलना शुरू हुआ है अमेरिका से, तो F-16 वाइपर वेरिएंट, और इस वाइपर वेरिएंट में भी हारपून एंटी शिप मिसाइल और AIM-120, AIM-120 एयर टू एयर मिसाइल, AMRAAM मिसाइलों से लैस इन विमानों से ताइवान ने भी अपना युद्धाभ्यास किया, अपना शक्ति प्रदर्शन किया। और देर रात में 6 ये विमान ताइवान के एक ईस्टर्न सीपोर्ट के एक एयरबेस से उड़े और इन्होंने एंटी शिप मिसाइल से क्या संदेश दिया कि अगर कोई इनकी समुद्री सीमा में घुसने का दुस्साहस करेगा तो ये जो हारपून एंटी शिप मिसाइल है उसे ध्वस्त कर देंगी। अगर कोई विमान घुसने का दुस्साहस करेगा तो एयर टू एयर मिसाइल जो इसकी है AMRAAMs, उससे वो उसे ध्वस्त करेगा। और ये बहुत ही सक्षम मिसाइलें हैं, बड़ी संख्या में ताइवान के पास मौजूद है। ताइवान के पास अपना इंडिजिनसली डेवलप्ड फाइटर IDF भी है, जो लगभग F-16 की तर्ज पर बनाया गया है। उसके साथ भी युद्धाभ्यास चल रहा है। साथ ही साथ ताइवान के अपाचे हेलीकॉप्टर्स, जिनको एक तरह से फ्लाइंग टैंक कहा जाता है, वो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों से लैस होकर अपना युद्धाभ्यास कर रहे हैं। एक और संदेश जो जा रहा है कि अगर कोई एम्फीबियस असोल्ट होता है या कुछ और तरह का उन पर हमला होता है तो उससे निपटने के लिए किस तरह की तैयारी ताइवान की है। तो एक तरह से जो चीन ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, अब ताइवान अपना बहुत शांत लेकिन बहुत ही ठोस तरीके से ताइवान भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, जो आने वाले महीनों में यानी सितंबर में उसका एक ट्राई सर्विसेज उसकी एक्सरसाइज होंगी, जिसमें ताइवान की सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों शामिल होंगे और वो उसका सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। नहीं तो गौरव, जरा हमें यह समझाइए कि एक शक्ति प्रदर्शन जो है वो कहा जा रहा है रूस के साथ मिलकर चीन करने वाला है। इधर आपने ये ट्राई शक्ति प्रदर्शन की बात कर दी है। ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से अपनी अपनी रणनीतियां तैयार कर ली गई हैं और इधर तो अमेरिका ने पूरा रोड मैप बना रखा है, नैन्सी पेलोसी की यात्रा, उसके बाद दूसरा डेलीगेशन, ताइवान को बैकअप देना, अब जापान की तरफ से भी एक डेलीगेशन का जाना। कैसे देख रहे हैं, क्या भविष्य देख रहे हैं आप इस दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन और ये जो कूटनीतिक युद्ध चल रहा है?
तनाव चरम पर है। प्रश्न अभी यही पूछा जा रहा है, क्या धीरे धीरे दुनिया एक और युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्योंकि देखिए, जिस तरह से चीन ने गीदड़ भपकी देने की कोशिश की, अमेरिका ने कहा हम नहीं डरने वाले। पहले नैन्सी पेलोसी की यात्रा हुई, फिर एक बायपार्टिजन सदस्य कांग्रेशनल डेलीगेशन आया जिसमें डेमोक्रेट्स भी थे और रिपब्लिकन्स भी थे। अब सोमवार से अगले हफ्ते से एक जापान का बायपार्टिजन डेलीगेशन आ रहा है, यानी प्रजातंत्र दुनिया के एकजुट हो रहे हैं। जिस तरह आपने एक सैन्य अभ्यास की बात की जिसमें चाइना और रशिया मिलकर एक युद्धाभ्यास कर रहे हैं, उसमें भारत भी उसका हिस्सा है, कई और देश उसका हिस्सा है। उसी तरह एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज पिच ब्लैक युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाला है, जिसमें 100 लड़ाकू विमान और सैन्य विमान हिस्सा लेंगे। 2500 उसमें एयर वॉरियर्स हिस्सा लेंगे 15 देशों से। उसमें अमेरिका भी होगा, जर्मनी भी होगा, जापान भी होगा, भारत उसका भी हिस्सा है। Su-30 लड़ाकू विमान भारत के और IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर्स उसके लिए जा रहे हैं। तो 100 लड़ाकू विमान जब एक साथ युद्धाभ्यास करेंगे तो एक बहुत बड़ा संकेत है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि यह चीन की को नजर में रख के नहीं हो रहा युद्धाभ्यास, कोविड के बाद का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू होने जा रहा है।